सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एचटीटीपी क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स, उसको कैसे बनाया है, उसके मीनिंग क्या होते हैं, इसके सिंटेक्सेस क्या होते हैं बेसिकली, राइट। और लास्ट में एक चीज़ डिस्कस की थी कि अपने जो ठाकुर साहब है वो एक्चुअली यहाँ पे रामपुर नहीं, यार थोड़ी गलती होगी, ठाकुर साहब थे रामगढ़ से, ठीक है। अपनी खेती है, जब चाहे बदल लो। तो जब ठाकुर साहब रामगढ़ से जय को लेटर लिखते थे तो ठाकुर साहब रहते थे रामगढ़ पे और जय था मुंबई पे। और जब उसको लेटर पहुंचाना था तो ठाकुर साहब खुद थोड़ी ना जाते थे या फिर अपनी कोई गाड़ी थोड़ी भेजते थे। वो तो कोई कुरियर या पोस्ट ऑफिस उसके यूज़ करके भेजते थे, राइट। तो ऐसा सोचो कि ठाकुर साहब जब ये मैसेज भेजते कि आई नीड अ फ़ोन लिख के, वो किसी ने बीच में पढ़ लिया तो ठाकुर साहब का कुछ भी मैसेज हो बाहर आ जाएगा। सपोज गब्बर बीच में बैठा हो कहीं पे पोस्ट ऑफिस में जाके, या ट्रक वही चला रहा हो और ठाकुर साहब ने पेमेंट कर दिया जय को और गब्बर खुद ले ले, हो सकता है ना। या फिर ठाकुर साहब अपनी साइन करके कुछ चेक वगैरह भेज रहे और गब्बर वो देख ले कि भाई ठाकुर साहब ऐसे साइन करते हैं और उनकी साइन का यूज़ करके गब्बर कोई और डॉक्यूमेंट ले ले, तो इश्यू हो जाएगा, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में जब ये कम्युनिकेशन इंटरनेट पे होता है ना, तभी भी यही इश्यू आता है। और उसको सोल्व करने के लिए हम लोग HTTPS का यूज़ करते हैं, जो TLS या फिर SSL आपने सुना होगा। वो कैसे काम करता है, सिक्योर क्यों होता है। तो इन दिस वीडियो विल ट्राई टू ब्रेक डाउन व्हाट इज़ HTTPS. Hi everyone, I'm Dipesh. I've been building web applications for around 10 years, and in this series we'll try to break down the core concepts behind modern applications. ओके, तो इसे समझने के लिए अपन फिर से वही एग्जांपल पे वापस आता, ठीक है। कहाँ गया? ओके, आई हैव दिस फिगर ऑलरेडी। ओके, तो ठाकुर साहब कहाँ से थे? रामगढ़ से थे। जय कहाँ पे था? ABC मॉल पे काम करता था, मुंबई में है वो मॉल, ठीक है। तो ठाकुर साहब अगर कोई चिट्ठी लिखेंगे या कोई चीज़ कुरियर पे भेजेंगे तो वो पहले जाएंगे रामगढ़ की पोस्ट ऑफिस पे, वहाँ से कोई ट्रक या ट्रेन में वो चीज़ जाएगी, कोई इंटरमीडिएट पोस्ट ऑफिस या कुछ होगा, राइट। हमारे एग्जांपल में मैंने लिए पूना, कि सपोज़ वो पूना पे पहुँची, वहाँ पे कोई काम करता होगा कि जो इस चिट्ठी को डाइवर्ट करेगा मुंबई पे। हो सकता है ना पूना पे काफ़ी सारी और जगह से भी चिट्ठी आती हो, बंगाल से आ गया या फिर कर्नाटका से आ गया या फिर तमिलनाडु से आ गया, गुजरात से आ गया, राइट। तो वहाँ पे कोई पर्सन होगा कि वो सारी चिट्ठियाँ जो मुंबई जाने वाली है उसको दूसरे ट्रक में लोड करेगा, ये ट्रक में फिर मुंबई जाएगी और वो चिट्ठी बाद में वो पहुँचेगी जय के पास। तो हो सकता है कि गब्बर को पता है कि जय से खुद बात कर रहे, ठीक है। तो गब्बर ने क्या किया? गब्बर इस ट्रक का ड्राइवर बन गया या फिर वो यहाँ पे आके काम करने लगा। तो जैसे ही उसको ठाकुर की चिट्ठी मिलेगी वो पढ़ लेगा, वो साइन देख लेगा या फिर पैसे निकाल लेगा या कुछ भी पढ़ लेगा कि वो जय से क्या बात करना चाहता, राइट। तो ये जो गब्बर है, अपना इंट्रूडर है, वो अपने मैसेज को रीड कर पा रहा है, यार कोई इश्यू है। अगर अपने इंटरनेट वाले सिनारियो में भी जाते हैं 50 साल बाद, जब ठाकुर साहब ऑनलाइन abcmall.com से वेबसाइट से फ़ोन ऑर्डर करना चाहते हैं, राइट, तब जो मैसेज करना चाहते हैं, तो सेम केस रहेगा। ठाकुर साहब जब फ़ोन से रिक्वेस्ट करेंगे तो पहले उनके राउटर पे जाएगा, राइट। तो ये उनका राउटर हो गया, जैसे कि अपने हमने उस एग्जाम्पल में रामगढ़ का पोस्ट ऑफिस लिया था, वैसे ही ये ठाकुर साहब का राउटर आ गया, ठीक है। इंटरनेट पे बात कर रहे थे, इंटरनेट कोई प्रोवाइड कर रहा होगा, जियो होगा, एयरटेल होगा या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो गया, राइट। तो उसके भी कुछ राउटर्स हो गए, उसके भी इंटरनल कुछ डिवाइसेस हो गए जिसमें से मैसेज पास हो गया जाएगा। ये अब अपन जब वेबसाइट ओपन करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर फेसबुक, तो डायरेक्ट कोई लिंक नहीं बनती, अपन कोई वायर जोड़ के वहाँ तक नहीं जाते उसके सर्वर दे, ठीक है। काफ़ी सारे राउटर्स और कनेक्शन के बीच से अपना डेटा गुजरता है और फिर उस सर्वर पर पहुंचता है। सर्वर्स तो कहीं पे भी होते हैं ना, वो अमेरिका में होते हैं या दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर, कहीं पे भी हो सकते हैं, राइट। तो फिर वहाँ से कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा कोई भी ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जियो वगैरह का जो भी सिस्टम होगा उस पर जाएगा। फिर वहाँ से वो ढूंढेगा कि भाई जय कहाँ पे रहता है, उसका राउटर कौन सा है। तो फिर वो जाएंगे यहाँ पे जय के राउटर पे।
तो अपने इस केस में भी अपना डेटा काफ़ी जगह से वो पास हो रहा है। अभी सोचो कि गब्बर कोई 2 क्लाइंट लेके बैठा है और इंटरनेट की जो केबल है वहाँ पे उसने लगा दिए और वो पढ़ रहा है कि ठाकुर साहब जय को क्या मैसेज भेज रहे हैं। तो सेम केस हो गया यार, इंटरनेट भी इश्यू होता है, इसको कुछ करना पड़ेगा ना, राइट। कि ये मैं अगर कुछ किसी को मैसेज भेज रहा हूँ, मैं फेसबुक पे लॉगिन कर रहा हूँ या फिर बैंक के पोर्टल पे लॉगिन कर रहा हूँ, तो अगर कोई बंदा बीच में बैठा है उसने मैसेज पढ़ लिए तो वो खुद मेरा अकाउंट एक्सेस कर लेगा, मेरे पैसे तो गए। ठाकुर साहब को भी यही लग रहा था, राइट। तो ये कैसे सोल्व होगा, एक इसको थोड़ा और फिगर से समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये अपने ठाकुर साहब को यहाँ पे ले लेते हैं, ये अपने हो गए ठाकुर साहब और ये होगा जय, ठीक है। अभी क्या होता है, ठाकुर साहब को मैसेज करना है आई नीड अ फोन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते, ठीक है, ओके। हाँ, ठाकुर साहब ये मैसेज करेंगे और ये भेजना है किसको, जय को भेजना है। लेकिन ये गब्बर बीच में बैठा है, वो पढ़ रहा है मैसेज और ये दिक्कत। ठाकुर साहब ने सोचा यार कुछ करना पड़ेगा इनका। वो गए ज्ञानी बाबा के पास, एक ऋषि मुनि के पास, उनको बोला कि भाई यार एक इश्यू हो रहा है, मैं कोई भी मैसेज भेज रहा हूँ, बीच में से कोई पढ़ रहा है, गब्बर आके पढ़ जाता है, मेरी साइन ले लेता है यार। तो इसको ये समझ लो अपने ये, ठीक है, ऋषि जी है। ठाकुर साहब ने इनसे जब बात की ना तो ऋषि जी ने एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताया। उन्होंने बोला कि काम करो बेटा, अब जो भी भेज रहे हो ना उसके आगे ना एक्स लगा दो, जैसे कि ऐसे, ठीक है। और ठाकुर साहब ने ट्राई किया वो, और जब ऐसे ट्राई किया तो गब्बर ने मैसेज बीच में पढ़ लिया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या भेज रहा है। ठाकुर साहब पागल तो नहीं हो गया ना, क्योंकि ये क्या भेज रहा है यार, पता ही नहीं चल रहा। गब्बर ने कहा छोड़ो यार, अपना कुछ काम का नहीं है। वो मैसेज गया जय के पास और ठाकुर साहब हो गए हैप्पी, उनको लगा अपना काम तो हो गया, चलो। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जय ने भी ये मैसेज पढ़ा, वो बोला ये कौन सी लैंग्वेज है, तो मेरे को नहीं आती, चाइनीज तो नहीं है ना। अरे यार ये तो लोचा हो गया। फिर ठाकुर साहब ने सोचा यार क्या करूं मैं, तो फिर से ऋषि जी के पास गए, उनको बोला ये जो आपने मेरे को एक्स दिया वो ऐसा समझ लो कि एक चाबी है, ठीक है। उसको हम एग्जाम्पल तरीके से उसको की बोल देते हैं। आपने जो मेरे को की दी, एक चाबी दी मैसेज लॉक करने के लिए या फिर उसको अलग कोई भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए, वो भी मेरे को जय को भेजनी पड़ेगी। अगर वो मैंने भेज दी तो गब्बर बीच में आके पढ़ लेगा तो मैं क्या करूँगा। सपोज ये मैसेज है जय को भेजना है, तो जय को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, वो भी ठाकुर साहब को बताना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि ठाकुर साहब का मैसेज था आई नीड अ फोन, ठीक है, और इसके अंदर क्या लगाया हमने, एक्स लगाया, और उसके बाद बन गया ये। तो ये जो चीज़ है वो भी जय को भेजनी पड़ेगी ना। अगर ठाकुर साहब ने ये चीज़ जय को भेज दी तो गब्बर भी बीच में पढ़ लेगा, फिर से इश्यू हो गया यार। अभी ठाकुर साहब सोचते क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो ठाकुर साहब ने ना एक काम किया, क्या गए, ओके ठीक है, ये जो अपन स्कूल में करते थे ना, जो कोई मैथ्स का क्वेश्चन होता है एप्टीट्यूड में आता था, वो वाला काम किया ठाकुर साहब ने। उन्होंने क्या कहा, मैं काम करता हूँ, मैं ना एक्स की जगह पे ये जो इंग्लिश के लेटर्स है ना उनको मैं इस नंबर से रिप्लेस कर देता हूँ। जैसे कि आई है, आई हो गया 9, फिर स्पेस, देन नीड अ फोन 14, then E is equal to 5, then D is equal to 4, A is equal to 1, P is equal to 16, H is equal to 8, O is equal to 15, N is equal to 14 and E is equal to 5। मैं काम करता हूँ, इसकी जगह पे ना मैं ये भेज देता हूँ, ठीक है। गब्बर को बीच में मिल गया, लेकिन गब्बर को फिर से पता नहीं चला। ठाकुर से वो गब्बर सोचा ये कौन सा नंबर डायल कर रहे हैं, जय के पास गया, जय को भी पता नहीं चला ये मेरे पास क्या आ गया, कोई अकाउंट का नंबर है क्या। ठाकुर साहब ने सोचा यार
ये चीज़ भी तो मेरे को जय को देनी पड़ेगी, ये तो फिर और इश्यू हो गया यार, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर से गए और ऋषि जी के पास, उन्होंने बोला कि भाई ये दिक्कत हो रही है। ऋषि जी ने बोला एक काम करो, तुम है ना ये जो अपन एक्स यूज़ करते थे या फिर जो आप नंबर यूज़ करते हो ना, उसको मत दोबारा यूज़ करो। आप एक काम करो, एक्स है जिसको हम की बुलाते थे, आप एक काम करो 2 की बनाओ। एक की ऐसी बनाओ कि जिससे डेटा ऐसा हो जाए, ठीक है। पहले इसका थोड़ा नाम दे देता हूँ क्या होता है। जैसे कि ये अपन डायरेक्ट इंग्लिश में भेज दिया ना, उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। और ये अपनी एक की हो गई। तो प्लेन टेक्स्ट और की के साथ जब हम कुछ काम करते हैं, मतलब ये जो लॉजिक बनाया उसके हिसाब से हमने जो चेंज किया, वो जो बनता है ना, इसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट, ठीक है। तो ऋषि जी ने बोला साइफर टेक्स्ट या एनक्रिप्टेड टेक्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ये एनक्रिप्ट हो गया, एनक्रिप्ट मतलब उसको कोई पढ़ नहीं सकता, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ऋषि जी ने बोला एक काम करो, आप 2 की बनाओ, एक नहीं, एक से नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप एक की ले लो एक्स, इससे क्या करो आप एनक्रिप्ट कर लो डेटा को, ठीक है। और आप दूसरी की बनाओ और दूसरी की से डिक्रिप्ट करो, ठीक है। एक्स से एनक्रिप्ट होगा और वाई से डिक्रिप्ट होगा, मतलब एक्स दोबारा यूज ही नहीं होगा। आप ऐसा काम करो। और ये जो एक्स है ना, वो जय को भी जाके बोल दो कि तुम भी ऐसा कुछ बना लो कि भाई एक एनक्रिप्शन के लिए यूज हो जाए, एक डिक्रिप्शन के लिए यूज हो जाए, ठीक है। अभी जब आप कम्युनिकेशन करने जाओगे तो आप एनक्रिप्ट करोगे ना, तो वो इससे करोगे, डिक्रिप्ट करोगे तो वाई से करोगे। तो जब आप कम्युनिकेशन करो तो जय को जाके बोल दो भाई मेरे को एक्स अपना दे दो, जय दे देगा। आप उसका यूज करके मैसेज को एनक्रिप्ट कर दो, और वो जब जय के पास जाएगा तो जय के पास ही वाई रहेगा, ठीक है। और जय उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। अगर गब्बर को बीच में मैसेज मिल भी गया लेकिन उसको ये वाई नहीं मिलेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ठाकुर ने बोला सही बात है यार ये तो आपकी। तो उसने क्या बोला, मैं ना x इक्वल टू मैं +2 ले लेता हूँ अपनी ये जो है ना यहाँ पे, उसमें x इक्वल टू मैं +2 ले लेता हूँ, ठीक है। और डिक्रिप्ट करना है ना मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, ये 26 लेटर है तो +24 कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे b को मेरे को जैसे कि i को ट्रांसलेट करना, i को एनक्रिप्ट करना है, ठीक है। i कौन सा है 9, तो एनक्रिप्ट करने के लिए मैं +2 करूंगा, तो 1 2 i मेरा बन गया k। क्या बन गया, i मेरा बन गया k। फिर वैसे ही अगर आगे जाते हैं तो n का हो गया p, e का हो गया g, g d का हो गया f, देन a का हो गया c, p हो गया अपना r, h j, o मीन्स q, n मीन्स p and e मीन्स g, ठीक है। ये मैंने क्या किया, अभी x से इनको एनक्रिप्ट किया, मतलब मैंने सब में +2 लगा दिए। ये मैसेज पहुंचेगा जय के पास, और ये जो +2 है ना, ये किसका होगा, जय का होगा, ठीक है। ये जय का, ठीक है। ठाकुर साहब का कुछ अपना अलग से रहेगा, लेकिन अभी क्या मैसेज ठाकुर साहब जय को कर रहे हैं। जब ये जय के पास पहुंचेगा तो जय क्या करेगा, जैसे कि के है, के क्या हुआ 11, उसमें 24 करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके जब 24 करेगा तो जो अपना के है वो बन जाएगा फिर से आई। तो यहाँ पे वो अगर मैसेज डिक्रिप्ट करने जाएगा तो वो बनेगा आई नीड अ फोन। यार बढ़िया, अपना काम हो गया, जय के पास मैसेज पहुंच गया, अभी साइन भी कर सकते हैं, पैसे भी भेज सकते हैं, सब हो सकता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि गब्बर मैसेज देख तो सकता है लेकिन उसको समझ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एनक्रिप्शन, और यहाँ पे जो किया उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। यार इसमें भी एक इश्यू आ गया ठाकुर को। ठाकुर ने जब मैसेज भेजा ना तो गब्बर ने क्या किया, उसको भी पता था ना, ऋषि जी ने एडवर्टाइज में दिया था, टाइम्स इंडिया में दे दिया था कि सबके पास ये होना चाहिए आपका एक एक्स और अपना एक वाई। तो गब्बर ने क्या किया, +2 और +3, अपना खुद एक +3 +21 बना दिया। जब ठाकुर साहब ने मैसेज किया ना तो गब्बर बीच में आ गया और उसने ये भेज दिया कि मेरा एक्स ये है, आप इससे डेटा भेज दो।
ठाकुर साहब को लगा ये जय ही होगा, ठाकुर साहब को कैसे पता चलेगा कि ये जय नहीं है, वो थोड़ी ना वहाँ चेक करने जाएंगे। तो ठाकुर साहब ने वैसे ही x+3 किया, जैसे कि I है तो I+3 अपना हो गया L, N का हो गया Q, ऐसे करके पूरा मैसेज भेजा। गब्बर ने ट्रांसलेट कर लिया, साइन वगैरह ले लिए, पैसे वगैरह ले लिए, सारा डेटा गया। यार ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठाकुर साहब फिर गए ऋषि जी के पास कि भाई गब्बर बीच में आ जाता है, खुद का x y जो है वो लेके पूरा काम तमाम कर देता है। ओके, ऋषि जी ने बोला ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं कुछ। ओके, तो ऋषि जी आए, ऋषि जी ने बोला ये मेरे 3 शिष्य है, ठीक है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3। ये अब से है ना आपके लिए थोड़ा काम करेगा, ठीक है, मैंने उनको नौकरी दे दी है। अभी क्या होगा कि आप जो भी ये बनाते हो ना x और y, वो आपको यहाँ पे आके रजिस्टर करवाना है, किसी के पास आके करवा दो, ठीक है, स्टूडेंट 1 के पास करवा दो, 2 के पास करवा दो, 3 के पास करवा दो, ठीक है, ये मेरा ही है, आप उसके पास भरोसा कर सकते हो। ठाकुर है, गब्बर है, जय है, जितने भी लोग हैं ना, जिसको भी बात करनी हो, डेटा भेजना हो, कुछ भी करना हो, कम्युनिकेशन करना हो, तो यहाँ पे अपना x एंड y निकाल के ना मेरे कोई भी स्टूडेंट के पास आके आप रजिस्टर करवा दो। आप रजिस्टर में क्या करवाओगे, आप अपना x दे जाओ, y अपने पास ही रखो, क्योंकि वो तो सीक्रेट रखना है ना। अगर गब्बर ने y किसी को दे दिया, जय ने y किसी को दे दिया, तो यहाँ से भी लीक हो सकता है। आप एक काम करो, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, एक आपका नेम दे दो, कौन आ रहा है, फिर आप दे दो आपका x दे दो, जो भी है वो पहला वाला, ठीक है, ये आप आके मेरे पास आके रजिस्टर करवा दो। और जब ये रजिस्टर हो जाएगा तो अगर आपको फिर उसके बाद कम्युनिकेशन करना है तो आप इन स्टूडेंट से आके पूछ लेना कि भाई ये कौन है, ये सही है या नहीं है, ठीक है। ऐसी एक सिस्टम बना दी ऋषि जी ने। तो अभी क्या हुआ, ठाकुर साहब को जय से बात करनी थी ना, तो ठाकुर साहब ने मैसेज करना था, जय को बोला कि भाई अपना x दे दो। तो ऋषि जी ने ऐसा बोला कि जब आप x दे रहे हो ना, उसकी जगह पे ये पूरा एक मैंने जो सर्टिफिकेट बनाया है, ये ठीक है, एक आपको सर्टिफिकेट बनाया है, जय, गब्बर, ठाकुर, जैसे कोई भी आदमी है ना, वो यहाँ पे आगे रजिस्टर करेगा ना, तो ये लोग उनको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे। उसमें लिखा होगा कि भाई इसका नाम ये है, उसका x का वैल्यू ये है। फिर ये सर्टिफिकेट होगा ना, वो कोई डेट के लिए रजिस्टर्ड होगा, मतलब ये अब जब तक जिंदा हो तब तक नहीं चलेगा। जैसे कि ये 1 साल के लिए चलेगा, 6 महीने चलेगा, राइट। तो इसकी एक एक्सपायरी डेट भी होगी, कब तक चलेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें इस सर्टिफिकेट में मैं दे दूंगा, और लास्ट में मेरा जो भी स्टूडेंट होगा ना, वो अपनी साइन कर देगा इसमें, ठीक है। तो जब भी आप किसी से बात करने आओ, जैसे कि ठाकुर अभी जैसे बात करने गया, तो जय क्या करेगा, ये जो मैंने सर्टिफिकेट दिया है ना, वो ठाकुर को देगा। ठाकुर साहब क्या करेंगे, वो सर्टिफिकेट लेके मेरे स्टूडेंट के पास आएंगे, स्टूडेंट के पास आके पूछेंगे कि भाई ये सर्टिफिकेट देखो तो आपका ही है ना। तो स्टूडेंट क्या करेगा, वो साइन चेक करेगा, फिर डेट चेक करेगा कि भाई ये वैलिड तो है ना, फिर चेक करेगा कि इसका एक्स से क्या है, उसका नाम क्या है, वो सही नाम है ना। ऐसा तो नहीं ना कि गब्बर ने इसका सर्टिफिकेट उठा के उसमें अपना नाम चेंज करके भेज दिया, ऐसा तो नहीं ना। सब सही होगा तब वो आके ठाकुर साहब को बोलेगा हाँ भाई ये जई है, और उससे ही आप बात कर सकते हो, ठीक है। फिर आप उसका एक्स यूज कर लो, और फिर आप उस मैसेज को ऐसे एनक्रिप्ट कर दो और भेज दो, और जय उसको डिक्रिप्ट कर देगा। तो क्या होगा, ये जो इश्यू था अपना, बीच में गब्बर आ जाता था, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गब्बर नहीं, ये जय ही है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई ना, इसमें हमने ये सिक्योर कनेक्शन की बात होती है ना, उसको समझा प्रैक्टिकल मैनर्स में विदाउट इंटरनेट। अगर इसको हम इंटरनेट या फिर करंट सिचुएशन में लेके आए 50 साल बाद, जब ठाकुर साहब को ये चिट्ठी नहीं लिखनी थी, जब ये XY का नहीं था, तो अभी क्या होगा, ये जो अपन देख रहे हैं ना, ये जो स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, ये ऑथोरिटीज़ है। ये क्या करती है, ये रजिस्टर्ड ऑथोरिटीज़ होती है, जिसके नाम और सबको पता रहता है कि ये एक ऑथोरिटी, जैसे कि लेट्स एनक्रिप्ट करके एक ऑथोरिटी, ठीक है। और ये जो एक्स और वाई है ना, उसको हम बोलते हैं पब्लिक की और प्राइवेट की। ऐसा क्यों बोलते हैं,
जैसे कि हमने बोला कि एक्स तो कोई भी ले सकता है ना, पब्लिक की है, पब्लिक के लिए अवेलेबल है। गब्बर को जय से बात करनी है, वो बोलेगा भाई जय अपना पब्लिक की दे दे, मैं आपको एंक्रिप्ट करके मैसेज भेज दूंगा, तो वो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी ले सकता है। और ये वाई प्राइवेट की क्यों है? क्योंकि वो जय के ही पास रहती है, वो किसी को शेयर नहीं करता, वो अपने पास ही रखता है। वो किसी को शेयर करेगा तो वो कोई भी और डेटा डिक्रिप्ट कर पाएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं पब्लिक की और प्राइवेट की। और ये जो सर्टिफिकेट बनाया ना, वो देती है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, वो हर कोई नहीं दे सकता। कुछ वेल नोन अथॉरिटीज़ होती है, जैसे कि लेट्स एनक्रिप्ट, वही वो सर्टिफिकेट देती है। जैसे कि जय, गब्बर या कोई भी वेबसाइट हो गई, एबीसी मॉल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, वो एसएसएल ये सर्टिफिकेट लेते हैं, जिसको बोलते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये तो उसमें बेसिकली क्या होता है, नाम है ना, नाम का मतलब हो गया डोमेन, कि कौन सी वेबसाइट के लिए आप सर्टिफिकेट ले रहे हो। AX की मतलब ये पब्लिक की हो गई। फिर डेट की, उसको कब इश्यू किया था और ये कब तक वैलिड है, राइट, कब तक वैलिड है। और बाद में एक साइन होगा। अभी यार ये पेपर तो है नहीं कि कोई डायरेक्ट साइन करके दे दे, राइट। तो उसके लिए जो डिजिटल है, उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है, सिग्नेचर, ठीक है। तो ये जो पूरा कंपोनेंट बना ना, वो बना एसएसएल सर्टिफिकेट। तो जब भी जय कोई वेबसाइट ओपन करेगा, तो उस वेबसाइट का वो, जब भी वो ब्राउजर में HTTPS लिख के उसका डोमेन डालेगा, तो वो उसको SSL सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। वो फ्लो पूरा कैसे होता है ना, अभी वो समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन एक ब्राउज़र ले लेते हैं, ये हो गया अपना ये अपना कौन था, ठाकुर ब्राउज़र, ठीक है। ये ठाकुर साहब का ब्राउज़र है। और एक सर्वर ले लेते अपना, ये है ABC मॉल का सर्वर। और ये क्या हो गया भाई, ABC मॉल सर्वर, ठीक है। ये ABC मॉल का सर्वर हो गया। तो हमने जैसे सोचा ठाकुर साहब को जय के पास जाना था, राइट, उससे बात करनी थी। तो ये क्या होगा, पहले ठाकुर साहब उसको बोलेगा भाई हेलो जी ABC मॉल, ठीक है, ऐसे बोलेगा। ABC मॉल के पास ठाकुर साहब ने हेलो बोला, ABC मॉल को पता चला, ठीक है, ठाकुर बात करना चाहते, एक काम करते अपन भी हेलो बोल देते, ठीक है। तो ABC मॉल ने क्या कहा, ABC मॉल ने हेलो बोल दिया, हेलो टू ठाकुर, ठीक है। अभी क्या होगा, हेलो बोलेगे ना ठाकुर, उनको पता है कि यार ठाकुर को उनसे बात करनी है, तो वो साथ में है ना एक सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है, SSL सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट, SSL सर्टिफिकेट, कौन सा, ये हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया ना, वो वाला, ठीक है। तो अपन देख लेते कि SSL सर्टिफिकेट में क्या क्या आता है, ठीक है। फर्स्ट आएगा डोमेन कौन सा है, तो abcmall.com। आई डोंट नो ये ABC मॉल एग्जिस्ट करती है नहीं, मैं तो बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। देन उसकी वैलिडिटी देगा, राइट, कि वैलिडिटी क्या है, कि लाइक कब इश्यू हुआ था, यही कर लेते हैं ना, इश्यूड ऑन फॉर एग्जांपल 1 तारीख को हुआ था 2026, वैलिड टिल, जैसे कि ये साल के लिए वैलिड है, तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। और किसने इश्यू किया, इश्यूअर, तो फॉर एग्जांपल अपने के लिए लेट्स एनक्रिप्ट ले लेते हैं। ये कोई पेड सर्टिफिकेट भी होता है, फ्री भी अवेलेबल होता है, राइट, तो वो हो सकता है। और साथ में क्या होगा, एक डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। अभी आप समझोगे कि ये ठाकुर के ब्राउज़र ने जो रिक्वेस्ट किया, उसमें जो SSL सर्टिफिकेट आया, तो फिर उसको पता चला कि भाई लेट्स एनक्रिप्ट का है और ये ABC मॉल के लिए, तो उसको ठीक है पता तो चल गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अपना जो गब्बर कहाँ पे गया है, नया ले आता है, ठीक है, ये गब्बर है अपना, वो ऐसा नहीं कर सकता कि ABC मॉल के पास जाएगा, वो बोले सा मुझे आपके बात करनी है, ABC मॉल उसको ये सर्टिफिकेट देगा, और ये गब्बर क्या करेगा, सेम सर्टिफिकेट ठाकुर को चिपका देगा और नाम बदल के कर देगा, सॉरी नाम नहीं,
अभी यहाँ पे एक और चीज़ अपन मिस कर रहे हैं, वो होती है अपनी पब्लिक की, ठीक है। पब्लिक की किसकी होती है, वो होती है एबीसी मॉल की। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जब ठाकुर साहब ने रिक्वेस्ट किया तो उनको मैसेज एनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की भी चाहिए ना, तो वो सब सर्टिफिकेट में साथ में आती है। तो ये गब्बर बीच में आएगा तो ऐसा नहीं कर सकता, ये सब ये पूरा उठा ले, कॉपी कर ले, और ये पब्लिक की एबीसी मॉल की है ना, वहाँ पे गब्बर खुद अपनी एक पब्लिक की लगा दे और ठाकुर को दे दे। जैसे कि अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ठाकुर साहब ने यहाँ जय को रिक्वेस्ट किया, बीच में गब्बर आ गया, तो जय ने जो सर्टिफिकेट दिया था वो गब्बर को मिला, और गब्बर ने क्या किया, उसमें से ठाकुर साहब का जो एक्स था ना पब्लिक की +2, उसको चेंज करके अपना एक्स कर दिया, क्योंकि वो बाद में डिकोड कर पाए, क्यों, वो मैसेज को पढ़ पाए, वो ठाकुर साहब का पासवर्ड ले ले, यूजर नेम ले ले, राइट, उसका ईमेल ले ले। तो उसने ये सेम चीज़ कर दी। फर्क क्या किया उसने, एबीसी मॉल की जो पब्लिक की थी उसकी जगह पे खुद की लगा दी, गब्बर की पब्लिक की लगा दी। अभी ठाकुर ने क्या किया, ठाकुर ने सोचा यार ये इश्यूअर लेट्स एनक्रिप्ट ने किया है, एबीसी मॉल का है, वैलिड भी है, मतलब आज की डेट पे तो वैलिड है और सब सही लग रहा है यार, तो एक काम करते ना, मैसेज भेज देते, पैसे भेज देते, या फिर लॉगिन कर ही लेते साइट पे। फंस गया ठाकुर यार, ये तो बीच में गब्बर ने पूरा पकड़ लिया। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन जो सिग्नेचर भेज रहे हैं ना, वो जो सिग्नेचर होती है ना, उस पे सब डेटा होता है। ये सिग्नेचर हर एक के लिए अलग होती है। जब लेट्स एनक्रिप्ट एबीसी मॉल पे सिग्नेचर करेगा तो वो साथ में एबीसी मॉल लिख के सिग्नेचर करेगा। जब वो गब्बर को सिग्नेचर देगा, वो गब्बर लिख के सिग्नेचर देगा। तो जब गब्बर उसको सिग्नेचर यहाँ पे देगा तो ठाकुर का ब्राउजर है ना, उसको पता होगा एक्चुअली ये जो लेट्स एनक्रिप्ट होता है ना, उसका थोड़ा डेटा ऑलरेडी हर एक ब्राउजर के पास रहता है, जैसे कि क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, ठीक है। हर एक ब्राउजर में पता होता है कि लेट्स एनक्रिप्ट का सिग्नेचर कैसा होता है। तो ये जब ब्राउजर पे पार्स होगा ना, तब उसको पता चल जाएगा, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ये सिग्नेचर सही नहीं लग रहा। और जब सिग्नेचर सही नहीं लगेगा तो वो आपको मैसेज दे देगा कि ये सिक्योर कनेक्शन नहीं है। जब आप ब्राउज़र पे जब HTTPS वाली वेबसाइट ओपन करते हो और वहाँ पे जो उसका सर्टिफिकेट आता है, अगर वो सही नहीं रहता ना, तो आपको ब्राउज़र वार्निंग देता है कि ये सिक्योर कनेक्शन नहीं है, आपको ये प्रोसीड करना है। नीचे एक लिंक होती है, वहाँ पे आप क्लिक करते हो तभी वो वेबसाइट ओपन होती है, ठीक है। वो सिक्योर क्यों नहीं होती वो वेबसाइट, अभी आपको पता चला, क्योंकि आप अगर उस साइट पे डेटा भेजोगे तो वो डेटा एनक्रिप्टेड नहीं होता है। एनक्रिप्टेड नहीं है इसका मतलब ये कोई भी पढ़ पाएगा, कोई भी पढ़ गएगा, मतलब आपका डेटा लीक हो गया, ठीक है। तो ये डिजिटल सिग्नेचर मैंने बोला कि हर एक के लिए अलग होती है, तो वो कैसे बनती है, थोड़ा है ना टेक्निकल जाके समझने की ट्राई करते, ठीक है। अभी देखो ये डेटा है, जैसे कि डोमेन है या फिर पब्लिक की है या फिर उसका जो वैलिडिटी है, जो भी थोड़ा बहुत डेटा है, हर एक सर्वर के लिए अलग होगा। गब्बर का अलग होगा, एबीसी मॉल का अलग होगा, 123 मॉल का अलग होगा, 23 मॉल का अलग है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हमें ना एक ये अपना जो डोमेन है, डोमेन प्लस उसमें अपन डालते हैं जैसे कि पब्लिक की और फिर वैलिडिटी, ठीक है। इसका मैं कॉम्बिनेशन बना देता हूँ और उसको मैं क्या करूँगा, कुछ मैथ्स का कुछ जादू करके, है ना, एक काम करता हूँ, उसका मैथ्स या कुछ जादू करके मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ, ASDFGH, ठीक है। ये मैंने क्या किया, कुछ जादू कर दिया यहाँ पे, ये बन गया ये। फिर मैं जब गब्बर का ऐसा कुछ बनाऊंगा तो जैसे कि ये किसका हो गया डोमेन, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, डोमेन है एबीसी मॉल का, ठीक है, एबीसी मॉल का, तो उसका ये बना। सिमिलरली अगर गब्बर का मैं बनाने जाऊंगा ना, जैसे कि ये गब्बर का मैं बनाने गया तो ये ABCDFG नहीं बनेगा, ये शायद बनेगा QRTY, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो हर एक के लिए अलग अलग बनेगा। तो एक मेरे को ये अलग से एक कोड मिल गया। अभी जैसे एबीसी मॉल है, उसके पास भी क्या होगा, एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस किया कि ऋषि जी ने बोला थी भाई एक पब्लिक की रखो, एक प्राइवेट की रखो, ठीक है। सिमिलरली ये जो लेट्स एनक्रिप्ट है ना, उसके पास भी अपना एक पब्लिक की और प्राइवेट की होगा।
वो भी एक टाइप का सर्वर ही है, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जो ASDFGH जो बना ना, उसको मैं क्या करूँगा, एक एन्क्रिप्शन लगाऊंगा। किससे एन्क्रिप्शन लगाऊंगा, इसकी जो प्राइवेट की है ना, ये प्राइवेट की, उससे मैं करूँगा एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन किसका करूँगा, मैं इसका करूँगा। और ये जो बनेगा ना बाद में, जैसे कि इसका मैंने एन्क्रिप्शन करके बनाया A1 S2 D3 F4 एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो बनेगा ना, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों की, सिंपल सी बात में समझते हैं। पहले तो हर एक चीज़ की आइडेंटिटी चाहिए कि जो हर एक में अलग रहेगी। जो हमने यहाँ से लिया ABC का अलग, गब्बर का अलग, जय का अलग, वीरू का अलग, ठाकुर का अलग, हर एक की एक अलग अलग आइडेंटिटी हो गई। इसको आधार कार्ड समझ लो। इसको आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में क्या होता है, नाम होता है, DOB होता है, एड्रेस होता है, राइट, ये सब होता है। और फिर अपन को एक नंबर दिया जाता है, तो ये समझ लो कि ये वो नंबर बन गया अभी। लेकिन वो नंबर भी आप पब्लिकली किसी को दे नहीं सकते ना, कोई और यूज़ कर लेगा। और दूसरा, उसको वैलिडेट भी करवाना है ना कि ये आधार कार्ड नंबर है, UIDAI नहीं दिया है, राइट, गवर्नमेंट ने दिया है, कोई और जगह से नहीं आया है। तो UIDAI क्या करेगा, इस आधार नंबर पे अपना एक स्टैंप लगा देगा और बोलेगा ये मैंने दिया है। तो ऐसा समझ लो कि इसकी जो प्राइवेट की है ना, उससे इसने इस पे स्टैंप लगा दिया। स्टैंप लगा दिया, इसका मतलब ये कुछ जो बन गया अभी एनक्रिप्ट हो गए, उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। मतलब ये वैलिडेट करता है कि लेट्स एनक्रिप्ट ने ही इसका सर्टिफिकेट बनाया है, ठीक है। सिमिलरली वो जय का भी करेगा, वीरू का भी करेगा, गब्बर का भी करेगा, हर एक के लिए एक अलग डिजिटल सिग्नेचर बनेगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे यार डिजिटल सिग्नेचर बन गया, ब्राउजर को कैसा पता चलेगा कि यार ये सही डिजिटल सिग्नेचर है, ये गलत नहीं है, इसमें किसी ने चेंज नहीं किया, गब्बर ने अपना नहीं डाल दिया। तो जैसे कि मैंने बोला था, पब्लिक की तो हर एक के पास होती है। तो सिमिलरली जो लेट्स एनक्रिप्ट है, जो भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज होती है, वो अपनी पब्लिक कीज ऑलरेडी हर एक ब्राउजर में दे देते हैं। मैंने बोला था कुछ डेटा अपने ब्राउजर के पास रहता है। तो ये जो पब्लिक की है ना, ऑलरेडी गूगल के क्रोम के पास है, मोजिला के पास है, फायरफॉक्स मतलब फायरफॉक्स के पास है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी तो नहीं लेकिन एज के पास है। तो ये सब उसमें प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। तो जब भी आपका ब्राउज़र ये SSL को वैलिडेट करेगा ना, तो वो क्या करेगा, ये तो पहले डेट चेक करेगा कि सही है कि नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा भाई आज अभी 2027 चल रहा है तो ये तो कोई काम का नहीं है। फिर इश्यूअर कौन सा है, इसका लेस्ट एनक्रिप्ट है, ठीक है, वो भी अपना सही है। फिर ये डोमेन है, डोमेन तो अपन चलो एक काम करते बाद में चेक करेंगे। अभी क्या होगा इस केस में कि वो डोमेन वो लेट्स एनक्रिप्ट पे जाएगा और वहाँ पे बोलेगा कि भाई ये ABC मॉल है, सही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या होगा, यहाँ पे पब्लिक की आई है ना एक, सॉरी ये पब्लिक की नहीं है, सॉरी मिस्टेक। तो ये जो डिजिटल सिग्नेचर आया है ना, अभी इसकी जो पब्लिक की है लेट्स एनक्रिप्ट की, उससे क्या करेगा, उसको भी ये डेटा मिला ना, SSL सर्टिफिकेट, डोमेन मिला, वेरीफाइड डेटा मिला, मतलब ये वाला डेटा ब्राउजर को भी अभी SSL से मिल गया। तो अभी ये क्या करेगा, ये जो डेटा है ना वो उसके पास मिल गया, तो उसको हैज में ये कन्वर्ट कर देगा। ऐसे इसको हैज बोलते हैं, राइट। ये मैंने जो कुछ मैथमेटिकल बोला, जादू बोला, वो उसको हैश, इसको हैश बोलते हैं। तो हैश में कन्वर्ट कर देगा। तो SSL में ये भी लिखा होगा कि भाई इस तरह से आप हैश बना लो, उसका एल्गोरिथम लिखा होगा। और फिर ये हैश तो उसके पास आ गया। अभी जो डिजिटल सिग्नेचर आया ना, उसको लेस एनक्रिप्ट की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर देगा। मतलब ये जो है एनक्रिप्ट किससे हुआ, प्राइवेट की से हुआ। अभी क्या होगा, वो पब्लिक की तो अवेलेबल ही है ब्राउजर के पास, वो तो प्री इंस्टॉल आती है। तो वो क्या होगा, इसको पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेगा। जब डिक्रिप्ट करेगा ना, तो उसको सेम ये चीज मिलेगी, ठीक है। अगर ये सेम चीज मिलेगी, वो कंपेयर कर पाया, तो उसका मतलब ये कि ये SSL वैलिड है, प्रॉपर है, सही है, ठीक है। और फिर लेस एनक्रिप्ट की साइट पे जाके भी चेक कर लेगा कि कहीं ये अभी 2026 31 तारीख तक वैलिड है। अगर सपोज ये 8th मंथ या 9th मंथ चल रहा है, तो ये बीच में कहीं पे तो इन लोगों ने इनवैलिड तो नहीं कर दिया ना, ये साइट हैक हो गई या फिर कुछ इश्यू हुआ और इन्होंने कहीं बीच रास्ते में इस सर्टिफिकेट को इनवैलिड कर दिया, तो लोचा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने पूरी तरीके से पूरा वेरीफाइड कर लिया।
वहाँ उन्होंने डोमेन वेरीफाई कर लिया, डेट वेरीफाई कर ली, इश्यूअर वेरीफाई कर लिया, और फिर से इसको समझ लेते हैं। ये जो 3 चीज़ें होती है जो एक आइडेंटिटी बनाती है हर एक सर्वर की, उसको एक हैश में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी चीज़ें होती है तो इसको एक हैश में कन्वर्ट किया जाता है ऐसे। फिर जो भी इश्यूअर अथॉरिटी है उसकी प्राइवेट की से एंक्रिप्ट करके उसका डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाता है। जब ब्राउजर ये सब पढ़ता है तब उसके पास सर्वर की आइडेंटिटी जैसे ये मिलती है जब उस सर्वर से SSL से सर्टिफिकेट से, तो खुद भी इसमें होता है कि ये इसका हैश कैसे बने, कौन सा एल्गोरिदम से बनेगा, वो भी खुद हैश बना देता है। फिर वो डिजिटल सिग्नेचर को इश्यूअर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करता है। डिक्रिप्ट करके अगर वो सेम हैश बना जो उसने खुद बनाया था, उसका मतलब ये हुआ कि ये SSL पूरा वैलिड है और ये जो रिक्वेस्ट आई है वो आई है ABC मॉल के सर्वर के से सही से ही रिक्वेस्ट आई है, ये एक प्रूफ हो गया। ठीक है, हाँ ओके ठीक है। तो अभी समझने की ट्राई करते कि अभी आगे कम्युनिकेशन क्या होता है। एक काम करते हैं, थोड़ा इसमें से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ओके मच बेटर नाउ। यार गब्बर का कुछ काम नहीं है अभी, वो कुछ नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता यार, पढ़ तो सकता है, समझ ही नहीं सकता मैसेज क्या आ रहा है यार। वो बीच में से ही ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि ये ऑथेंटिक रिक्वेस्ट नहीं है, या फिर कोई बीच में अलग SSL या कुछ रॉन्ग चीज़ें निकाल के कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी आगे का कम्युनिकेशन कैसे होता है, हमने ये देखा कि ठाकुर साहब का ब्राउज़र पहले हेलो करता है सर्वर को हेलो आया तो वो भी बोलता है ठीक है हेलो ठाकुर साहब, और साथ में अपना SSL सर्टिफिकेट देता है। ये सर्टिफिकेट ब्राउज़र पूरी तरह से वैलिडेट करता है, और अगर ये वैलिडेट रहा तो ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र है ना यहाँ पे एक रैंडम स्ट्रिंग बनाएगा। जैसे कि अपन ले लेते ABC। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग बनाया ना ABC, अभी ब्राउज़र क्या करेगा, ये जो पब्लिक की आई है ना ABC मॉल की, उससे एनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, उसको कर देगा एनक्रिप्ट, और वो जैसे कि अपना एनक्रिप्शन हमने यहाँ पे देखा राइट। जैसे कि यहाँ पे अपन ट्राई करते हैं, ABC को एनक्रिप्ट करेंगे ABC मॉल से, तो क्या होगा, +2 कर दे तो C आता है, B का मतलब D हो जाता है, और C का मतलब E हो जाता है। ठीक है, C का F, C का E हो जाए, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई, B का D हो जाएगा और C का E हो जाएगा। ठीक है चलो, तो यहाँ पे आएगा ये C D और E, ये बन गया। ठीक है, अभी क्या होगा, C D और E बन गया ना, वो ब्राउज़र भेज देगा ABC मॉल को। अभी तो ये एनक्रिप्ट है ना, तो ये जो C D है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये ज़रूरत ही नहीं यार। ये जब यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है ये ठाकुर साहब के ब्राउज़र से ABC, तब वो ABC से नहीं हो रहा, तभी वो हो रहा है C D और सॉरी A to B, B to B, C D और C D E। ठीक है, C D के तरीके से हो रहा है। अभी ये जो C D अगर गब्बर को मिल भी गया तो अभी वो पता नहीं चलेगा उसको कि ABC है, क्योंकि उसको C D ही मिलेगा। अगर उसको ABC में कन्वर्ट करना है ना, तो ABC मॉल की क्या चाहिए, प्राइवेट की चाहिए। तो अपन यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं राइट। एक है पब्लिक की क्या है +2, और एक है प्राइवेट है +22 राइट, +22 ऐसा ही कुछ है। तो अभी ABC मॉल को जब मिला तो ABC मॉल क्या करेगा, CDE को प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा और उसको मिल जाएगा फिर बाद में यहाँ पे A, B और C। तो ये हमने क्यों किया, ABC क्यों सेंड किया यार। देखो, कम्युनिकेशन करना है, सिक्योरली करना है ना, तो इसके लिए हमने काफ़ी सारी मेहनत की। ठीक है, पहले हेलो भेजा, फिर इन्होंने SSL बनवाया, SSL बना के भेजा, फिर वो वैलिडेट हुआ, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो हर एक मैसेज सेंड करने के लिए ना हम ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते। अपने को तो मैसेज ही ट्रांसमिट करना है राइट। जैसे कि यहाँ पे हमें भेजना था आई नीड ए फ़ोन, और वो इजीली हो जाता था जब हम ये X डाल देते थे। सबको बीच में है, अगर उसको मैसेज पढ़ना है पढ़ सकते, पता नहीं चलेगा अंदर क्या लिखा। ठीक है, अपना इश्यू ये था कि अपन X को नहीं भेज पा रहे थे जय के पास, क्योंकि X भेजते तो वो गब्बर को पता चल जाता। तो अभी ये जो हमने प्रोसीजर की ना, उससे अपना सॉल्यूशन आ गया।
अभी मैं एक्स है ना वो जय को सेंड कर सकता हूँ, एबीसी मोल को सेंड कर सकता हूँ, और बीच में जो पड़ेगा ना उसको एक्स मालूम ही नहीं पड़ेगा, उसको मालूम पड़ेगा वो तो कुछ और ही है। जैसे कि एबीसी को मेरा एक्स ले लूँ तो जब ट्रांसमिट हो रहा है तब सीडी होके हो रहा है, तो गब्बर यहाँ पे बीच में भी पढ़ लेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। और जब यहाँ पे एबीसी मोल पे पहुंचेगा तो सीडी को कन्वर्ट कर देगा एबीसी में। तो ये मेरा क्या हो गया, अभी एक मेरे पास कॉमन की आ गई, ठीक है, कि जब भी मेरे को इस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है, जैसे कि आई नीड अ फोन, उसमें मैंने एक्स डाला था, ठाकुर साहब ने एक्स डाला था, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आई नीड ए फोन का जब मैं एनक्रिप्शन करूंगा तो एक्स की जगह पे एबीसी लिख दूंगा, बीच में कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, मतलब पढ़ पाएगा समझ नहीं पाएगा, और एबीसी मोल को भी पता चल जाएगा। तो ये जो है ना इसको बोलते हैं सेशन की, ठीक है, सेशन की, ठीक है। अभी ये सेशन की दोनों के पास है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और इसका यूज करके आगे का सारा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। जैसे कि समझने ट्राई करते हैं, यहाँ पे जो अपन मैसेज भेज रहे थे, मैसेज कौन था, आई नीड अ फोन, ठीक है। लेकिन अभी आई नीड ए फोन में क्या जाएगा, आगे सीडीई चला जाएगा, सीडीई आई नी या समझ लो आगे का, ठीक है। ये मैंने क्या किया, आगे सीडी लगा दिया, बाकी लेटर से लगे, तो ये मैंने उसका एक समझो एनक्रिप्शन कर दिया, किसकी, अभी सेशन की से। अभी ये काम का नहीं है, इसमें बहुत टाइम गया, ये बहुत रिसोर्स कंज्यूम, मतलब ये बहुत टाइम भी लेता है, प्रोसेसिंग भी होता है ना, ये हर बार नहीं कर सकते। तो अभी अपना इजीली की शेयर हो गया, तो मैंने उससे ही एनक्रिप्ट करके मैसेज भेज दिया, और जब ये एबीसी मोल पे पहुंचेगा तो एबीसी मोल को पता है कि मेरे को यहाँ से क्या करना है, पहले तो सीडी जो आया है ना, सीडी जो आया है उसको एबीसी में कन्वर्ट कर लो, या फिर यही मेरी की है उसको रिमूव कर लो। ये मैंने इजी करने के लिए ऐसे एनक्रिप्ट किया, वो थोड़ा अलग होता है, जैसे कि यहाँ पे हम जैसा प्लान कर रहे थे ऐसे कुछ होता होगा, लेकिन अभी ये कम्युनिकेशन सिक्योरली हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन हुआ ना, ये पूरा सिक्योर कम्युनिकेशन हुआ, एसएसएल की मदद से हुआ, और ये जो हुआ उसको बोलते हैं HTTPS, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विथ सिक्योरिटी। ओके, तो ये ऐसे ही पूरा कम्युनिकेशन आगे चलता रहेगा। अगर ठाकुर साहब को कुछ रिक्वेस्ट करना है एबीसी मोल पे वो एबीसी सेशन की से एनक्रिप्ट करके भेजेंगे, वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आया तो सेम सेशन की से वो एनक्रिप्ट होके आएगा, और दोनों साइड से कम्युनिकेशन चलता रहेगा। लेकिन यार ये है ना एक और इश्यू है इसमें, जो HTTP है ना वो गजनी जैसा है, बहुत भुलक्कड़ है। एक बार बात कर देना फिर भूल जाता है मैंने क्या बोला था। जब ठाकुर साहब यहाँ से अपन ने बोला था HTTP में एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, हमने गेट स्टडी किया था। आप गेट पोस्ट जो भी मेथड्स होती है ना, जब रिक्वेस्ट होती है या रिस्पॉन्स आता है, तो जब भी कोई ब्राउजर एक रिक्वेस्ट सेंड करता है ना, यहाँ से जो गया ना उसको रिक्वेस्ट बोलते, ठीक है। और यहाँ पे जो हुआ ना, जो हेलो हेलो बोला, वो इंग्लिश में हैंडशेक बोलते, ठीक है, हैंडशेक है। तो ये जो पूरा हुआ ना उसको हैंडशेक बोलते हैं। ये जब हैंडशेक हो जाता है उसके बाद कम्युनिकेशन चालू होता है। तो ये जो बाद में मैसेज सेंड हुआ ना उसको बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। ये HTTP रिक्वेस्ट गई, ये यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट गई, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स गया एबीसी मोड से, ठीक है, ये कुछ रिस्पॉन्स गया, ठीक है, अपन लिख देते हैं रिस्पॉन्स। अभी बाद में ना ठाकुर साहब यहाँ से और कुछ रिक्वेस्ट करेंगे ना कि भाई ब्लैक कलर में फोन दिखाओ, ब्लैक कलर में फोन दिखाओ, ठीक है, या फिर 15 GB वाला, 15 GB रैम वाला फोन दिखाओ, 12 GB रैम वाला फोन दिखाओ। तो ये एबीसी बोल भूल जाएगा भाई ये कौन था, कि कौन मांग रहा है 12 GB वाला फोन या ब्लैक कलर का फोन। क्यों? क्योंकि वो गजनी है। HTTP रिक्वेस्ट है ना, वो हर एक रिक्वेस्ट को फ्रेश भेजती है, वो कुछ पुराना डेटा साथ में नहीं रखती है। मतलब कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक मैसेज आपने सेंड किया तो उसका ही रिस्पॉन्स आएगा, फिर नया मैसेज आप जब सेंड कर रहे हो तो उसको पुराना मैसेज क्या था वो पता ही नहीं रहता, वो भूल जाता है। आपने कहीं पे पढ़ा होगा HTTP इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल, मतलब वो अपनी स्टेट को याद ही नहीं रखता, एक बार हो गया खत्म हो गया। आपने बोला यहाँ पे सेशन की है यार, ये सब हो रहा है,
लेकिन ये जो चीज़ है ना वो एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार इसने हैंडशेक कर लिया ना तो उसका जो प्री डिफाइंड टाइम होता है वहां तक वो कनेक्शन चालू रहेगा। वो उसको दूसरी बार ये जो अपन ने जो ये सब किया ना यार, SSL सर्टिफिकेट और वैलिडेट करना, हेलो हेलो करना, वो उसको हर बार नहीं करना पड़े ना, उसके लिए कोई टाइम ले ले, जैसे कि 1 आवर हो गया, आधे घंटे हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, राइट। या फिर आप टैब ओपन करके क्लोज कर देते हो, या फिर कुछ इश्यू आ गया, सर्वर बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये कनेक्शन बीच में से टूट जाएगा। आपका वाईफाई चला गया, आपने दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया, तो ये सब चला जाएगा। तो उस टाइम पे वो फिर से कनेक्शन बनाएगा, क्योंकि कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। एक बार कनेक्शन बन गया उसके बाद तो इजीली HTTP रिक्वेस्ट जाती है, लेकिन वो सब जो इंडिविजुअल रिक्वेस्ट है ना उनको एक दूसरे का पता नहीं रहता, और तभी इंट्रोड्यूस होती है डिफरेंट टाइप की ऑथोराइजेशन मैकेनिज्म। जैसे कि ठाकुर साहब ही है, मतलब ब्राउजर की बात नहीं कर रहा, जैसे ठाकुर साहब है वैसे भी कोई गब्बर है या फिर वीरू है, किसी को भी ABC मॉल से कुछ परचेस करना है ना, तो उसको बोलना पड़ेगा ना, उसको कुछ आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, आधार कार्ड देना पड़ेगा कि भाई मैं ही ठाकुर हूँ, मैं वीरू नहीं हूँ, मैं गब्बर नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोल दिया भी होगा कि शायद कि भाई मैं ठाकुर हूँ, दूसरी रिक्वेस्ट जाएंगी उसमें नहीं होगा। तो उसके लिए जो ऑथराइजेशन होता है, उसके लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है, राइट, कि सेशन क्या होता है, कुकी क्या होता है, JWT क्यों यूज करते हैं, JWT है, फिर OAuth 2.0 क्या होता है, राइट, टोकन्स क्या होते हैं। तो ये जो पूरी चीज़ें ना वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो फॉर दैट अभी के लिए बाय, एंड इस वीडियो को और ज़्यादा 1-2 बार देखिए, पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रोटोकॉल क्या होता है। अगर पता चल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।